हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर मैं हर फ्राइडे को आप सभी के लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आती हूं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी को दिखाती हूं। तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है ये प्यारा सा बेबी फ्रॉक विथ फ्लावर एंड रफल्स। रफल्स ना ही बनाने तो इसे अलग से रीत से कैसे बनाया जाए वो भी मैंने वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सा समर फ्रॉक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो होगा सॉफ्ट यान। यहाँ पर मैंने वर्धमान का बेबी सॉफ्ट यान लिया है। आप कोई सा भी सॉफ्ट यान यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हम बेबी के लिए बना रहे हैं, इसलिए सॉफ्ट यान होना ज़रूरी है। कॉटन यान भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ समर ड्रेस। और यहाँ पर मैंने इसके अकॉर्डिंग 3.5 mm हुक लिया है। आप अपने यान के अकॉर्डिंग ले। यान से थोड़ा सा बड़ा हुक लीजिएगा ताकि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो एक लेसी प्रोजेक्ट बने, बहुत ही स्टिफ ना बने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 79 फाउंडेशन चेन बना कर रखी है। यहाँ पर मैं 9 to 12 इयर्स बेबी के लिए बना रही हूँ। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगी कि साइज़ में बड़ा या छोटा बनाना है तो कैसे बनाना है। फ़िलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 79 चेन लेने के बाद हमें 1 और 2 चेन दूसरी लेनी है, और हुक से 3 चेन को स्किप करके चौथी वाली चेन में इस तरीके से हुक डालकर एक डबल क्रोशेट बनाना है, और फिर उसके नेक्स्ट वाली चेन में एक और डबल क्रोशेट बनाना है, फिर उसके नेक्स्ट वाली चेन में एक और डबल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरीके से हमें एक के बाद एक चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए टोटल 11 डबल क्रोशेट बनाने हैं। उसके बाद हमें कॉर्नर बनाना है। तो 11 डबल क्रोशेट बनाने के बाद आपको कॉर्नर कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। 11 चेन बनाने के बाद हमें फर्स्ट कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 चेन बनानी है। तो नेक्स्ट रो में हमारा यहाँ से कॉर्नर की बुनाई हम शुरू करेंगे। 2 चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट जो चेन है उसमें हमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशेट बनाना है, और इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर 11 चेन में 11 डबल क्रोशेट बनाए, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमें एक एक चेन में एक डबल क्रोशेट बनाते हुए टोटल 17 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 17 चेन बनाने के बाद फिर से हम एक कॉर्नर बनाएंगे। उसके लिए हमें 2 चेन बनानी है, और फिर नेक्स्ट जो चेन है नीचे फाउंडेशन चेन में उसमें हमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है, और फिर उसकी नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशेट बना लेना है, और उसी तरीके से एक के बाद एक हमें यहाँ पर टोटल 23 डबल क्रोशेट बनाने हैं, और उसके बाद फिर से हम कॉर्नर बनाएंगे। तो 23 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर हम मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने 11 डबल क्रोशेट बनाए, फिर 2 चेन बनाकर हमने 17 डबल क्रोशेट बनाए, फिर 2 चेन बनाकर हमने यहाँ पर 23 डबल क्रोशेट बनाए हैं। तो ये हमारा बैक साइड का हाफ पोर्शन होगा। ये हमारा वो वाला पोर्शन होगा जो हमारे बेबी के शोल्डर्स पर फॉल आउट करेगा, और ये हमारा फ्रंट साइड का पोर्शन होगा। ठीक है, तो अब हमें वापस से वही पोर्शन बनाना है जो कि शोल्डर पर आएगा। तो यहाँ पर हमने 17 बनाए हैं, तो यहाँ पर भी फिर से हम 17 बनाएंगे। तो 23 बनाने के बाद हमें 2 चेन बनानी है। 2 चेन बना ली है मैंने। 2 चेन बनाने के बाद हमें नेक्स्ट जो चेन स्टिच है नीचे फाउंडेशन चेन में उसमें हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर उसकी नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशेट बनाना है, और इसी तरीके से एक के बाद एक चेन में टोटल 17 डबल क्रोशेट बनाकर फिर हम मिलते हैं। 17 चेन बनाने के बाद ये हमारा चौथा और आखिरी वाला कॉर्नर होगा जहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, और अगेन नेक्स्ट फाउंडेशन चेन में हमें डबल क्रोशेट बनाना है,
और अब हमारे पास बाकी 10 चेन बची है। उन 10 की 10 में हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो आखिरी कॉर्नर के बाद हमारे पास फिर से जैसे शुरुआत में 11 थे उसी तरीके से 11 डबल क्रोशेट बन जाएंगे। तो ये फिनिश करने के बाद सेकेंड रो कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो बनने के बाद हमारा वर्क कुछ इस तरीके से दिखेगा, स्क्वायर की तरह। ठीक है, अब हम थोड़ी साइजेस को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने 79 चेन बनाई थी और यहाँ पर हमने 11-11 बनाए थे और उसकी सामने वाली साइड पर हमने 23 बनाए और दोनों शोल्डर्स के ऊपर जो पोर्शन आने वाला है वहाँ पर हमने 17-17 बनाए। सपोज़ आपको इससे भी छोटा बनाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कट करने हैं, यानी कि यहाँ पर 11-11 की जगह 9-9 बना लेने हैं। फिर यहाँ से 4 कट कर देने हैं, यानी 23 की जगह 19 बना लेने हैं। और यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यानी कि 17 की जगह हमें 15 बनाने हैं। इन शॉर्ट हर एक जगह पर हमें ऑड नंबर चाहिए, इवन नंबर नहीं चलेगा हमारे पैटर्न में। तो एक साइज ये तो छोटे की बात हुई। अगर बड़ा बनाना है तो क्या करेंगे, 11 में 2 ऐड करेंगे, यानी बन जाएंगे 13। तो यहाँ पर 13, यहाँ पर 13। 17 में 2 ऐड करेंगे तो बन जाएंगे 19। तो यहाँ पर भी 19, यहाँ पर भी 19। और सामने वाली साइड पर हम ऐड करेंगे 4, यानी 23 प्लस 4 यानी कि 27। ठीक है, तो अगर उससे भी बड़ा बनाना है तो उसमें भी 2-2 ऐड कर लेंगे, यानी कि यहाँ 13-13 की जगह 15-15 कर लेंगे। यहाँ 17-17 की जगह 17-17 या 19-19 कर लेंगे और यहाँ पर हम 4 ऐड करेंगे। इन शॉर्ट बड़ा साइज बनाना है तो यहाँ ये दोनों जगह और ये दोनों जगह 2-2 ऐड करने हैं, यहाँ पर 4 ऐड करने हैं। अगर छोटा साइज बनाना है तो यहाँ से दोनों जगह से 2-2 कट करने हैं, यहाँ से भी 2-2 कट करने हैं और यहाँ से 4 कट करने हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैंने 79 का आपको बता दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप बड़ा या छोटा बना सकते हैं। अगर आपके पास जिस बेबी के लिए आप बना रहे हैं वो अगर आपके पास ही है तो उसका साइज मतलब चेन बनाकर उसका गला नाप ले। आपको उसके सिर का नाप लेना है, सिर का नाप के अनुसार ही ये बनाना है। तो वो गला उसके एकदम उसके गले पर बहुत ही टाइट भी नहीं होगा और बहुत ही लूज भी नहीं होगा, उस तरीके से बनेगा। चलिए, साइज तो डिस्कस कर लिया हमने, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रो के लिए हमें पहले 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और 4। फिर इसे घुमा लेना है। तो फर्स्ट जो 3 चेन है वो हमारा पहला डबल क्रोशेट बनेगा और जो फिर चौथी वाली चेन है वो हमारा एक चेन स्पेस बनेगा। अब नेक्स्ट स्टिच को हमें स्किप करके थर्ड वाली स्टिच में एक डबल क्रोशेट बनाना है, इस तरीके से। फिर एक चेन बनानी है, अगेन उसकी नेक्स्ट वाली जो स्टिच है उसे स्किप करना है और उसकी नेक्स्ट स्टिच में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरीके से ये हमें एक स्क्वायर होलो जैसा मिलेगा। ये देखिए, अगेन एक चेन बनानी है, एक स्टिच को स्किप करना है और नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरीके से हमें कॉर्नर तक पहुंचना है। फिर हम कॉर्नर में कैसे बुनाई करेंगे वो बताऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। अब हमें एक चेन बनानी है और यहाँ पर हमें जो हमारी 2 चेन स्पेस है, ये देखिए, ये वाली स्टिच, आखिरी वाली स्टिच में कुछ नहीं करना और जो 2 चेन स्पेस है उसमें हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर 1 और 2 चेन बनानी है और फिर एक और डबल क्रोशेट बना लेना है। ओके, अब हमें फिर से एक चेन बनानी है और जो हमारा ये 17 डबल क्रोशेट वाला पोर्शन है उसमें हमें पहली वाली स्टिच में कुछ नहीं करना, उसे स्किप कर लेना है और नेक्स्ट वाली स्टिच में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से एक चेन बनानी है, एक चेन को स्किप करना है
और नेक्स्ट वाली स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो इसी तरीके से हम यहाँ तक बुनेंगे। फिर से ये वाले कॉर्नर में कैसे बुनाई करते हैं एक बात बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये 17 वाला पोर्शन फिनिश करने के बाद फिर से एक चेन बनाकर ये कॉर्नर में हमने जो 2 चेन बनाई थी उसमें हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर एक और 2 चेन बनानी है, फिर से उसी वाली 2 चेन स्पेस में एक और डबल क्रोशेट बनाना है, फिर एक चेन बनानी है और नेक्स्ट हमें अगेन एक डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर एक चेन, अगेन स्किप 1 स्टिच एंड नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशेट। तो इसी तरीके से ये पूरी रो हमें फिनिश करनी है। हर एक कॉर्नर इसी तरीके से बुनना है। ये देखिए, ये इतना हमने बुन लिया है 2 कॉर्नर। अब बाकी के 2 भी हमें इसी तरीके से बुनने हैं और ये रो फिनिश करनी है। उसके बाद तीसरी सॉलिड रो कैसे बनाएंगे वो बताऊंगी आप। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेकंड होलो रो फिनिश कर ली है। अब अगेन जो फर्स्ट सॉलिड रो बनाई थी उसी को रिपीट करना है। तो वो कैसे करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें 1, 2 और 3 चेन बनानी है। क्योंकि ये सॉलिड रो है, यहाँ पर 1 चेन स्पेस नहीं रखना है, इसलिए 3 चेन बनाएंगे। और ये जो नेक्स्ट चेन स्पेस है उसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो जो फर्स्ट 3 चेन थी वो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट बनेगा। अब जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर जो 1 चेन स्पेस है नेक्स्ट उसमें एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसी तरीके से हम आगे डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाएंगे और 1 चेन स्पेस में थ्रू आउट डबल क्रोशेट इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से बुनते हुए हम कॉर्नर तक पहुंचेंगे और फिर कॉर्नर कैसे बुनते हैं वो मैं बताती हूँ ये वाली रो में। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलमोस्ट हम कॉर्नर तक पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये वाली स्टिच में हम एक डबल क्रोशेट बना रहे हैं। अब नेक्स्ट 1 चेन स्पेस है उसमें हमें एक थ्रू आउट डबल क्रोशेट बनाना है। अब ये हमारा कॉर्नर है तो यहाँ पर हमारे पास 2 चेन स्पेस है। ये देखिए, पहले हमें ये वाला जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से। अब हमारी जो 2 चेन स्पेस है उसमें हमें एक डबल क्रोशेट, फिर एक और 2 चेन, फिर अगेन वही वाली 2 चेन स्पेस में एक और डबल क्रोशेट बना लेना है। तो ये हमारा अगेन 1 कॉर्नर आगे बढ़ चुका है। अब हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट हमारा स्टिच है वो है डबल क्रोशेट। तो उसके ऊपर हमें डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर होगी हमारे पास 1 चेन स्पेस तो उसमें हमें थ्रू आउट डबल क्रोशेट बनाना है। फिर होगा हमारे पास डबल क्रोशेट तो उसके ऊपर हम डबल क्रोशेट बना लेंगे और इसी तरीके से बुनते हुए हम ये वाले कॉर्नर में, ये देखिए, ये वाले कॉर्नर में ये जो हमारी स्टिच है यहाँ तक बुनेंगे सेम। फिर कॉर्नर में अगेन 1 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 1 डबल क्रोशेट बुनेंगे और फिर ये वाले डबल क्रोशेट से हम फिर से सॉलिड रो की शुरुआत करेंगे। तो इसी तरीके से बुनाई करते हुए हमें ये पूरी 3rd रो फिनिश करनी है और उसके बाद फिर से होलो रो को रिपीट करना है। तो एक सॉलिड रो और एक होलो रो बुनते हुए हमें शायद 5 या 6 लाइन बनानी है टोटल में। तो वो मैं थोड़ी सी बना लेती हूँ, फिर आपको आगे मिलती हूँ और बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए, यहाँ पर एक कॉर्नर में अगेन आपको बता देती हूँ। थोड़ी सी बुनाई करने के बाद यहाँ तक पहुँचती हूँ, फिर से कॉर्नर कैसे बुनते हैं वो बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले कॉर्नर से हमने सॉलिड रो की शुरुआत की थी। ये देखिए, हर एक स्टिच के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशेट बनाया है। अब देखिए, ये फिर से हमारा कॉर्नर 2 चेन स्पेस मिल चुका है हमें। उसके पहले वाली स्टिच तक हमने बुनाई की है। अब जो 2 चेन स्पेस है उसमें हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर एक और 2 चेन बनानी है। अगेन उसी वाली स्पेस में एक डबल क्रोशेट बनाना है और फिर जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्टिच है उसके ऊपर हमें डबल क्रोशेट बनाना है। फिर होलो स्टिच है
उसमें थ्रू आउट डबल क्रोशेट बनाना है। फिर जो हमारा डबल क्रोशेट है उसके ऊपर डबल क्रोशेट, अगेन 1 चेन स्पेस में थ्रू आउट डबल क्रोशेट। तो इसी तरीके से ये सॉलिड रो हमें ये पूरी फिनिश करनी है। और उसके बाद जिस तरीके से हमने रो सेकंड बनाई थी होलो रो, उसी को रिपीट करना है इसके ऊपर। फिर से थर्ड रो को रिपीट करना है, फिर से सेकंड थर्ड, इस तरीके से हमें सीक्वेंस में रो आगे बुनते हुए हमारा योग जहाँ तक हमें नहीं मिलता वहाँ तक हमें बुनाई करनी है। और योग शायद हमें चाहिए, तो फ्रेंड्स हमें योग जो है वो ये कॉर्नर से नापना है और 4.5 या 5 इंच तक पहुंचाना है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे 4.5-5 इंच तक मेरी लेंथ नहीं मिलती वहाँ तक मैं सॉलिड रो और होलो रो को सीक्वेंस में 1 बाय 1 रिपीट करते हुए मेरे योग की लेंथ तक पहुँचूँगी। और फिर आगे हम क्या करेंगे वो देखते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 9 रो बनाए हैं। ये देखिए जिसमें 4 जो है वो होलो रोज है और 5 जो है वो सॉलिड रोज है। अब मुझे अगर मैं यहाँ से नापूँ तो मुझे 5 इंच का योग मिल चुका है, जो कि इनफ है। मुझे 4.5 भी चलता, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, आधा इंच ज़्यादा चलेगा। अगर कम होगा तो फिर वो बेबी को थोड़ा सा टाइट होगा आर्म होल की जगह से, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रखना बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 रो बनाने के बाद आप अगर बड़ा साइज़ बना रहे हो तो आपको हो सकता है 10 या उससे ज़्यादा रो भी बनानी पड़े। तो मतलब आप फिनिश यहाँ पर मैंने सॉलिड रो पर फिनिश किया है 9th वाली रो पर। आप अगर 10वीं वाली रो यानी कि अगर आपको सपोज 5.5 इंच का योग चाहिए तो आप सेम साइज़ का यान और हुक इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 10 रो लगेगी। तो वो आपका एंड जो होगा वो ये होलो रो पर होगा। तो इट डजेंट मैटर, किसी भी कोई भी वाली रो पर आपका योग एंड हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 हमारे आर्म होल्स है, ये देखिए ये हमारे 2 आर्म होल्स है, उसे अलग करेंगे और जो हमारा बॉडी पोर्शन है उसे जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए मैंने फिनिश किया था सॉलिड रो पर, तो नेक्स्ट होगी हमारी होलो रो। तो हमें होलो रो से शुरुआत करनी है जो कि मैंने कर ली है। ठीक है, और होलो रो को हमें यहाँ पर जो हमारा ये देखिए यहाँ पर जो हमारा कॉर्नर है वहाँ तक हमें होलो रो की बुनाई करनी है। यहाँ पर अगर सॉलिड रो आप बुन रहे हैं तो आपको यहाँ तक सॉलिड रो की बुनाई करनी है। तो ये देखिए यहाँ कॉर्नर से पहले तक बुनाई करने के बाद हम, क्योंकि ये होलो रो है, तो हम एक चेन लेंगे और फिर जो कॉर्नर वाला हिस्सा है 2 चेन वाला, वहाँ पर हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। अब देखिए अगर आप ये देखिए यहाँ से हम सीधा ये देखिए ये वाले कॉर्नर को, मतलब ये जो आर्म होल वाला हिस्सा है उसे छोड़कर नेक्स्ट कॉर्नर पर सीधा बुनाई शुरू करेंगे। अब देखिए ये यहाँ पर हम जो बुनाई कर रहे हैं ये हमारा आर्म होल है और ये जो है वो अंडर आर्म पोर्शन है। तो अगर जो हमारा बॉडीज़ का मेजरमेंट है, ये देखिए ये जो हमारा बॉडी मेजरमेंट है, अगर आप किसी हेल्दी बेबी के लिए बना रहे हैं तो हो सकता है कि शायद ये मेजरमेंट आपको कम पड़े, या फिर आप अगर अलग यान पतला यान यूज़ कर रहे हैं या फिर अलग हुक साइज़ यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये जो साइज़ है ये आपके बेबी को कम पड़े। यहाँ पर मुझे कम नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर अंडर आर्म पोर्शन में 3 चेन, दोनों ही अंडर आर्म्स के नीचे में 3 चेन का इंक्रीज ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। ठीक है, तो ये वाले कॉर्नर के बाद हम जो हमारी इंक्रीज चेन है 1, 2 और 3, ठीक है, आप 2 भी इंक्रीज कर सकते हैं, 1 भी इंक्रीज कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी आप अपने नाप के अनुसार ज़्यादा चेन यहाँ पर या ज़्यादा या कम चेन ले सकते हैं। तो 3 चेन के इंक्रीज के बाद ये जो नेक्स्ट कॉर्नर है वहाँ पर हमें फिर से एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर एक चेन बनानी है, फिर नेक्स्ट जो स्टिच है उसे स्किप कर लेना है
और उसकी नेक्स्ट वाली स्टिच में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। इन शॉर्ट यहाँ से हमें फिर से यहाँ तक होलो रो को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक बुनने के बाद फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट कॉर्नर कैसे बुनेंगे। फ्रेंड्स, ये फ्रंट साइड की पूरी रो यहाँ तक बुनने के बाद कॉर्नर पर हम आ चुके हैं। एक चेन बनाकर हमें फिर से कॉर्नर में एक डबल क्रोशेट बनाना है और फिर इंक्रीज जो करनी है चेन 1, 2 और 3 चेन बनाकर सीधा नेक्स्ट कॉर्नर में हमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और फिर हमारी जो होलो रो है उसे नेक्स्ट स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशेट बनाकर कंटिन्यू करना है इस तरीके से। तो ये होलो रो हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 3 चेन बनाकर सॉलिड रो की शुरुआत करेंगे और यहाँ पर फिर से आकर मिलेंगे ताकि ये जो 3 चेन का इंक्रीज हमने किया है उसके ऊपर बुनाई कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा सकूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर सॉलिड रो मैंने यहाँ कॉर्नर तक बुन ली है। अब ये यहाँ पर हमारी जो 3 चेन इंक्रीज थी अंडर आर्म्स में वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सॉलिड रो बना रहे हैं, तो सॉलिड रो की बुनाई कैसे करनी है वो मैं बाद में बताऊँगी। इन एनी केस ये वाली रो जो इंक्रीज के बाद वाली रो है वो अगर आपकी होलो रो है तो आपको क्या करना है, ये देखिए एक चेन बनानी है, फिर एक चेन को स्किप करना है और जो बीच वाली चेन है उसमें हमें हुक डालकर एक डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर से एक चेन बनानी है और जो आखिरी वाली तीसरी चेन है उसे स्किप करके यहाँ पर डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरीके से डबल क्रोशेट बना लेना है। इन केस अगर ये वाली रो आपकी होलो रो है तो ठीक है, अगर 5 है या 4 है तो उस हिसाब से आपके यहाँ पर होल्स आएंगे। ठीक है, चेक्स आएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो हम सॉलिड रो की बुनाई कर रहे हैं तो सॉलिड रो तो बहुत ही आसान है। उसमें आपको क्या करना है, ये देखिए ये आखिरी वाली स्टिच के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है यहाँ पर। ठीक है, और फिर जो 3 चेन बनी है उसके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशेट थ्रू आउट बना लेने हैं इस तरीके से। ये 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद ये देखिए ये हमारी सॉलिड रो कंटिन्यू हो गई। अब इन्हें नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हमें डबल क्रोशेट बनाना है, फिर 1 चेन स्पेस के ऊपर डबल क्रोशेट बनाना है और इसी तरीके से हमें थ्रू आउट यहाँ तक यही सॉलिड रो को रिपीट करना है। और इस सॉलिड रो को फिनिश करने के बाद नेक्स्ट रो हमें होलो रो बनानी है। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरीके से हमारी, ये देखिए ये हमारा योग है और यहाँ पर हमने ये इंक्रीज के साथ ये देखिए ये हमें यहाँ पर इस तरीके से बुनाई करते हुए कुछ रो स्ट्रेट बुन लेनी है जो कमर तक पहुँचेगी। ठीक है, यहाँ से लेकर जो हमारा कमर का नाप होगा वहाँ तक हमें इसी तरीके से ये देखिए ये स्ट्रेट बुन लेनी है। उसके बाद हम एक इलास्टिक के साथ सिंगल क्रोशेट की रो बनाएंगे और उसके बाद हम इस ड्रेस का घेरा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें बस यही रिपीट करना है बिना इंक्रीज या डिक्रीज के। अब हमें स्ट्रेट आउट जहाँ तक हमें कमर की लेंथ नहीं मिलती वहाँ तक 1 रो होलो रो 1 रो सॉलिड रो उसी तरीके से बुनाई करनी है। तो कुछ रो की बुनाई करने के बाद फिर से मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रेट टोटल 6 रोज बनाई है। आप कम या ज़्यादा अपने नाप के हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर मेरा यहाँ शोल्डर से लेकर यहाँ तक का मेजरमेंट तकरीबन 9 इंच है। तो इसके बाद में कमर का फिटिंग लाने के लिए नेक्स्ट जो रो है सिंगल क्रोशेट की उसमें मैं इलास्टिक यूज़ करने वाली हूँ। तो वो मैंने रेडी करके रखा है। ये देखिए इससे थोड़ा सा छोटा ये जो नाप है यहाँ से यहाँ तक का ये तकरीबन 10 इंचिस है और
कमर का नाप जो है मेरा वो अराउंड मतलब सराउंड 18 इंच है, यानी हाफ होगा 9 इंच। तो मैंने ये 18 इंच का ये रिंग, रबर रिंग, जो रबर आता है इलास्टिक, उसकी रिंग बना ली है और उसके दोनों छोरों को यहाँ पर रिंग बनाने के लिए मैंने सुई और धागे की हेल्प से सिक्योर कर लिया है। अब ये जो इलास्टिक है इसे हम बीच में डालकर यहाँ पर बुनने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम जो बटन होल है उसे फिक्स करने के लिए ये जो रो है इसे जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने जो जहाँ आप अगर होलो रो में है तो भी यही प्रोसेस होगा, और अगर सॉलिड वाली रो है आपकी आखिरी वाली तो भी यही प्रोसेस होगा। ये देखिए जैसे ही आपने अपनी होलो रो या फिर ये सॉलिड वाली रो फिनिश की, उसके बाद आपको एक चेन बना लेनी है और जो दूसरी साइड है उसकी जो, ये देखिए शुरुआत में जो 3 चेन बनाई है उसमें जो तीसरी वाली चेन है उसमें हमारे हुक को डालकर इस तरीके से एक स्लिप स्टिच लगा लेनी है। तो ये हमारा ये साइड जॉइंट हो गया। अब हमें रिवर्स बुनाई नहीं करनी होगी, अब हम एक ही साइड की बुनाई करेंगे, एक ही साइड हमारा बुनाई चलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे और मैंने जो आपको इलास्टिक बताया, ये जो मैंने रिंग बनाई है उसे हमें इस तरीके से यहाँ पर बीच में रखना है और थ्रू आउट ये जो इलास्टिक है वो हमारी बुनाई में बीच में आ जाए उस तरीके से बुनाई करनी है। तो क्योंकि यहाँ पर मेरी होलो रो है तो जो 1 चेन स्पेस है उसमें ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये इलास्टिक यहाँ पर थोड़ा सा मोटा है तो मैं 2 चेन यूज़ करूँगी यान को ऊपर ले जाने के लिए। अब देखिए ये होलो रो है इसलिए पहले थ्रू आउट सिंगल क्रोशेट बनेगा, फिर जो हमारा डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनेगा इस तरीके से। ओके, तो ये हमारी 2 स्टिच बनी। अब हमारी फिर से 1 चेन स्पेस है तो उसमें हमें एक ही स्पेस में या फिर एक ही स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो यहाँ पर एक बन चुका है और ये मैंने दूसरा बना लिया। ठीक है, अब फिर से हम एक स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टिच है वो हमारी डबल क्रोशेट है, तो उसके ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। डबल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट यहाँ मैंने बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टिच है 1 चेन स्पेस, तो उसमें मैं फिर से एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी। अब सिंगल सिंगल हमारी 2 स्टिच हो चुकी है, तो थर्ड वाली जो स्टिच होगी वहाँ पर हमें एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो नेक्स्ट थर्ड स्टिच जो है वो डबल क्रोशेट है, तो उस डबल क्रोशेट में हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। इन शॉर्ट हम हर 2 स्टिच के बाद एक स्टिच को इंक्रीज करेंगे। तो इसी तरीके से ये देखिए ये एक, फिर ये 2 और अब हम यहाँ पर एक ही स्टिच में 2 यानी कि एक इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारी 2 हो चुकी। तो इसी तरीके से 2 सिंगल फिर एक इंक्रीज, 2 सिंगल फिर एक इंक्रीज करते हुए हम ये पूरे इलास्टिक को कवर कर लेंगे और ये पूरी रो फिनिश करेंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट रो कैसे बुनेंगे वो बताऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए ये इलास्टिक वाली जो रो है वो ऑलमोस्ट फिनिश है। यहाँ पर मेरे पास लास्ट 2 स्टिचेस बची है। तो एक है ये आखिरी वाला डबल क्रोशेट, तो मैं उसमें एक सिंगल क्रोशेट बना रही हूँ। अब ये जो हमने एक चेन बनाई थी ये दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट करने के बीच में वो वाली चेन है, तो उस चेन में हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट हमने बनाया था, यानी कि ये जो 2 चेन बनाई थी ये वाली रो की शुरुआत में, उसमें ऊपर हम एक
हुक डालकर इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। और ये देखिए, ये हमारी इलास्टिक वाली रो है, उसे इस तरीके से अगर हम खींचेंगे तो वो बाद में अच्छे से सेट हो जाएगा इलास्टिक, और कहीं से भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारी रो फिनिश हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट रो जो बनानी है, ये देखिए, अब हम नेक्स्ट रो की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट रो की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें 3 चेन बनानी है, जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट रहेगा। और फिर हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट बना लेना है। पूरी रो को इसी तरीके से बनाना है, किसी भी जगह पर हमें यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करना। ये रो हमें सॉलिड वाली ही बनानी है। हर एक स्टिच में हम इस तरीके से एक एक डबल क्रोशेट बनाकर ये रो को फिनिश करते हैं। और उसके बाद एक हॉलो रो बना लेंगे, जैसे हम आगे बनाते आए हैं। एक डबल क्रोशेट, एक चेन, स्किप 1 चेन एंड सेकेंड डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से ये सॉलिड रो और उसके बाद एक हॉलो रो बनाकर फिर हमें कुछ जगह पर इंक्रीज़ करना है। तो वो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। पहले ये सॉलिड वाली रो और उसके बाद की सिंपल हॉलो रो, जैसे हम यहाँ पर बनाते आए थे उसी तरीके से बिना इंक्रीज़ के एक हॉलो रो बना लेंगे और फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने इलास्टिक वाली सिंगल क्रोशेट की रो बनाई थी, जिसमें हमने हर एक स्टिच में 2 और तीसरी वाली स्टिच में एक इंक्रीज़ के साथ 2, इस तरीके से हमने सिंगल क्रोशेट बनाए थे। उसके बाद हमने सिंपल 1 डबल क्रोशेट इन ईच स्टिच, ये सॉलिड रो बनाई थी। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक होलो रो बना ली है। अब ये होलो रो बनाने के बाद मैंने, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर 4 स्टिच मार्कर लगाए हैं। मेरे पास स्टिच मार्कर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने ये धागा लगाया है। आपके पास अगर स्टिच मार्कर है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टिचेस को काउंट नहीं किया है, मैंने अंदाजे से ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पर 1, 2, 3 और 4 स्टिच मार्कर लगाए हैं। और सेम उसी तरीके से मैंने ये वाली साइड भी, ये देखिए, 1, 2, 3 और 4 स्टिच मार्कर लगाए हैं। अब हमें ये जो होलो रो में हमने स्टिच मार्कर लगाए हैं, अंदाजे से ये प्रोसेस हमें हर एक होलो रो में रिपीट करना है टिल द एंड। जहाँ तक कि हमें हमारे घेरे की लेंथ नहीं मिलती, वहाँ तक जब भी हम होलो रो बनाएंगे उसके बाद स्टिच मार्कर लगाएंगे। ठीक है, अभी जहाँ पर हम स्टिच मार्कर लगा रहे हैं वहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे होलो रो के बाद जो सॉलिड रो बनाएंगे उसमें। तो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी होलो रो का एंड हो रहा है। मैंने एक चेन बना ली है। अब ये देखिए, शुरुआत में हमने 4 चेन बनाई थी होलो रो की शुरुआत में, तो तीसरी चेन में हम हुक डालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये जो होलो रो है वो फिनिश हो जाएगी। उसके बाद 1, 2 और 3 चेन बनाकर नेक्स्ट रो की शुरुआत करेंगे। तो ये जो फर्स्ट 3 चेन है वो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट रहेगा। तो नेक्स्ट वो जो 1 चेन स्पेस है उसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर ये डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, यानी कि हमें यहाँ पर सॉलिड रो बनानी है। तो यही हम हर एक 1 चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट और हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाते हुए, जैसे ही हम स्टिच मार्कर तक पहुँचेंगे तो हम क्या करेंगे कि हमारा स्टिच मार्कर अपनी जगह से हम हटा लेंगे और उस ही स्टिच में हम एक की जगह 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट इंक्रीज़ होगा। तो हर स्टिच मार्कर पर हमें वही रिपीट करना है, स्टिच मार्कर हटा देना है और उस स्टिच, वो वाली स्टिच में हमें एक की जगह 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। स्टिच मार्कर लगाते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें 1 चेन स्पेस जो है होलो रो में, वहाँ पर स्टिच मार्कर नहीं लगाना। इसी तरीके से जहाँ पर हमारा डबल क्रोशेट मिलता है हमें वहीं पर स्टिच मार्कर लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए, हम ऑलमोस्ट अपने फर्स्ट स्टिच मार्कर के करीब पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये आखिरी वाला डबल क्रोशेट और उसके बाद 1 चेन स्पेस। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक सॉलिड रो बना ली है। अब हमें स्टिच मार्कर हटा देना है।
तो ये हम स्टिच मार्कर खींच रहे हैं और उसकी जगह उस वाली स्टिच में हम एक डबल क्रोशेट की जगह 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये 1 और ये 2। तो हमने पूरी रो में आगे की तरफ 4 और पीछे की तरफ 4 स्टिच मार्कर लगाए हैं। तो हम हर एक जो सॉलिड रो बनाएंगे उसमें हम 8 स्टिच को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये जो हॉलो रो है उसमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं लेना हमें। हॉलो रो में हमें हर टाइम पर मैंने जहाँ जैसे आपको यहाँ पर बताया उसी तरीके से अंदाजे से हमें 4 स्टिच मार्कर हर एक हॉलो रो में लगा लेने हैं। और फिर उस स्टिच मार्कर की 8 की जगह हमें, जब हम सॉलिड रो बना रहे हैं तो उसमें हमें एक स्टिच को इंक्रीज़ करना है। तो ये देखिए, अभी हम थोड़ी सी बुनाई करेंगे, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक पहुँचेंगे। फिर उसे रिमूव करके वहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा स्टिच मार्कर जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो इसे भी रिमूव कर देंगे और यहाँ पर भी हम 2 स्टिचेस बनाएंगे डबल क्रोशेट। तो इसी तरीके से हम हर एक स्टिच मार्कर को रिमूव करते हुए ये सॉलिड रो जो हमारी है उसे फिनिश करेंगे और यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। फिर 3 चेन प्लस 1 चेन बनाकर हम नेक्स्ट जो हमारी होलो रो है उसे बनाएंगे। उसमें अगेन इसी तरीके से स्टिच मार्कर लगाएंगे और उसके नेक्स्ट वाली जो सॉलिड रो है उसमें हम स्टिच मार्कर की जगह एक इंक्रीज स्टिच करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ग्रेजुअली थोड़ा स्प्रेड होते हुए ये स्कर्ट एरिया बड़ा होता जाएगा। हमें अपनी डिज़ायर लेंथ तक पहुंचना है। उसके बाद एट द एंड हम रफल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी तो हमें यही चीज़ को रिपीट करना है। हर एक होलो रो में इस तरीके से 8 स्टिच मार्कर अंदाजे से अरेंज कर लेने हैं। फिर उसे हटाते हुए हमें सॉलिड रो बुननी है स्टिच मार्कर की जगह 2 डबल क्रोशेट बनाकर। ठीक है, फिर ये जो सॉलिड रो बुन जाएगी उसके बाद हम सिंपल होलो रो बुनेंगे। अगेन होलो रो कंप्लीट होने के बाद फिर से उसमें इसी तरीके से स्टिच मार्कर अरेंज करेंगे और सॉलिड रो बुनेंगे। स्टिच मार्कर की जगह 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो हर एक सॉलिड रो में हम 8 स्टिच बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं पूरा स्कर्ट एरिया फिनिश करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और फिर हम सीखेंगे कि नीचे एंड में हम रफल्स कैसे बनाएंगे और यहाँ पर बटन होल कैसे बनाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर मैंने 10.5 इंच के करीब स्कर्ट की लेंथ रखी है और जो बॉटम 1 2 3 4 5 6 और 7 अभी मैं बनाऊंगी रो को। जो बॉटम 7 रोज़ है वहाँ पर मैंने कलर को चेंज कर लिया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। ये वाला कलर पूरा हो चुका था और थोड़ा सा जो बचा था उससे यहाँ पर मुझे बटन होल के लिए बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कलर को चेंज कर लिया है। अब देखिए, मैं वैसे इसी कलर से मैं रफ़ल बनाने वाली थी, इसलिए रफ़ल एरिया में मैंने इसी कलर को जॉइंट कर लिया। अगर आप रफ़ल नहीं बनाना चाहते, वैसे ये कॉन्ट्रास्ट में अच्छा ही लग रहा है, आप इस तरीके से भी रफ़ल नहीं बनाना चाहते तो सिंपल बॉटम में 7 या 8 रो अलग कलर से बनाएं और फिर ये वाले कलर से छोटे छोटे फ्लावर या कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रॉक में। अभी अगर आप रफ़ल बनाना चाहते हैं तो ये जो होलो रोज़ है उसमें ये जो स्क्वायर हमें मिल रहे हैं वो इवन नंबर्स में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने हर रो में एंड में अपने स्क्वायर को काउंट किया था। मेरा हर एक रो में इवन नंबर ही आया है, इसलिए अगर आपका ऑड नंबर आता है, ये देखिए, जहाँ से आपको मतलब सपोज़ मुझे 3 रो में यहाँ पर रफ़ल चाहिए तो मैं 1 2 और एक और बनाऊंगी। ये एक और बनाया है और उसके बाद एक सादी रो बनाऊंगी और फिनिश कर दूंगी अपनी लेंथ। तो मुझे 3 रो यहाँ पर होलो रो मिलेगी, उन तीनों में मैं रफ़ल बनाऊंगी। अगर आपको 4 में रफ़ल बनाना है तो आप 4 रो में यही ध्यान रखिए कि ये जो होल्स है, स्क्वेयर्स है, वो इवन नंबर्स में होने चाहिए। इन केस अगर आप ये देखिए, यहाँ पर रो एंड हो रही है। ठीक है, अगर सपोज़ यहाँ पर मैंने यहाँ से काउंटिंग शुरू की और यहाँ तक मुझे इवन नहीं मिल रहे हैं, मतलब मुझे एक बढ़ाना है, तो मैं एक बढ़ाने के लिए क्या करूँगी, ये देखिए,
एक चेन लूँगी जैसे रेगुलर हम रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जॉइंट करने के बजाय मैं क्या करूँगी, बीच में जो हम एक स्पेस छोड़ रहे हैं, एक स्टिच छोड़ रहे हैं, वहाँ पर एक डबल क्रोशेट बना लूँगी। ठीक है, और फिर एक चेन बनाकर यहाँ पर मैं इसे जॉइंट कर लूँगी जैसे रेगुलर हम करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑड नंबर है वो इवन नंबर बन जाएगा, यहाँ पर हमें एक इंक्रीज़ मिल जाएगा, और अगर रफल बना रहे हैं तो ये इंक्रीज़ नज़र भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये यही बताने के लिए आपको तीनों रो में काउंटिंग करनी ज़रूरी है। काउंटिंग करने के बाद आपको देखना है कि आपके होल्स इवन नंबर में होने चाहिए। अगर ऑड नंबर में है तो मैंने जहाँ आखिर में एक को एक ही इंक्रीज़ करना होगा। अगर ऑड नंबर है या इवन नंबर है तो कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इवन नंबर है तो मैंने यहाँ पर जिस तरीके से इंक्रीज़ किया है उसी तरीके से आपको इंक्रीज़ करना है, बाद में नेक्स्ट रो की शुरुआत करनी है। ठीक है, तो ये मेरी आखिरी वाली, मुझे 3 रो में रफल्स चाहिए, तो मेरी आखिरी वाली रफल्स के लिए होलो रो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं ये इंक्रीज़ हटा रही हूँ क्योंकि मैंने काउंट कर लिया है, मेरे तो इवन ही है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये जो इंक्रीज़ वाला बनाया था उसे निकाल कर अभी नेक्स्ट रो की शुरुआत कर ली है, 3 चेन बना ली है। और रेगुलर ये वाली आखिरी वाली रो में हमें बिल्कुल भी कहीं भी स्टिच मार्कर लगा के इंक्रीज़ नहीं करना, सिंपल रो बुनाई करनी है। और उसके बाद मैं आपको ये फ्रॉक बताऊंगी और हम रफल कैसे बुनेंगे वो बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये आखिरी रो मैंने फिनिश कर ली है। अब हम सीखेंगे कि हमें रफल कैसे बनाने हैं। तो रफल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर होलो जो रो है उसमें किसी भी एक डबल क्रोशेट को लिया है और वहाँ पर मैंने अपना धागा जॉइंट कर लिया है। अब देखिए मैं क्या करूँगी, ये जो डबल क्रोशेट है उसमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना है, तीनों फंदों में से एक साथ निकालना है। ठीक है, उसे हाफ डबल क्रोशेट कहते हैं। फिर एक चेन, अगेन अ हाफ डबल क्रोशेट, ये देखिए तीनों फंदों में से एक साथ निकालना है। फिर एक चेन और अगेन एक हाफ डबल क्रोशेट। हर एक हाफ डबल क्रोशेट के बीच में हमें एक चेन लेनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशेट और 2 चेन बनाई। ठीक है, अब एक चेन बनाने के बाद हम थोड़ा सा ट्विस्ट लेंगे और ये देखिए ऊपर वाली रो में यहाँ पर हम 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, एक चेन बन चुकी है। हमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हर एक हाफ डबल क्रोशेट के बीच में एक चेन आनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए फिर से एक चेन और यही वाली जगह पर हम एक और हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से एक चेन। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 बनाए थे हाफ डबल क्रोशेट, यहाँ पर हमने 2 बनाए। अब हमें इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर जो डबल क्रोशेट है वहाँ पर हमें आना है। एक चेन बना चुकी हूँ मैं। अगेन यहाँ पर हम 3 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे विथ बिटवीन चेन। एक हाफ डबल क्रोशेट, 1 चेन, सेकेंड हाफ डबल क्रोशेट, 1 चेन एंड दी थर्ड हाफ डबल क्रोशेट। ओके, अभी एक चेन बनाने के बाद अभी हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर एक चेन स्पेस में, नीचे वाली स्पेस में हमने ऑलरेडी एक डबल क्रोशेट बनाया हुआ है। तो एक हम यहाँ ये वाली साइड से बनाएंगे और दूसरा हम ये वाली साइड से बनाएंगे। ओके, तो एक चेन बना चुकी हूँ मैं। अब हम यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से एक चेन, और अब हम यहाँ से हमारा हुक डालेंगे और दूसरा हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और फिर से एक चेन बनाएंगे। ठीक है, अब फिर से हमारा डबल क्रोशेट आया है। ये देखिए ये अब हमें यहाँ पर बुनाई करनी है, तो वहाँ पर हम फिर से 3 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये देखिए यार्न ओवर किया, 3 फंदों में से एक साथ निकालना है, हाफ डबल क्रोशेट बनाया, 1 चेन, अगेन सेकेंड हाफ डबल क्रोशेट, फिर से एक चेन और फिर से एक हाफ डबल क्रोशेट।
ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने 3 हाफ डबल क्रोशेट बना लिए। ये देखिए ये तीसरा बन गया। अब हमें एक चेन बनानी है और ये तीसरा बनने के बाद अगेन हम ये ऊपर वाली साइड, ये देखिए यहाँ पर हम बुनाई करेंगे। तो एक चेन ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो यहाँ पर हमें फिर से 2 हाफ डबल क्रोशेट विथ बिटवीन चेन बनाने हैं। तो एक हाफ डबल क्रोशेट, एक चेन, अगेन अ हाफ डबल क्रोशेट और एक चेन। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 3 हाफ डबल क्रोशेट बनाए विथ बिटवीन चेन। यहाँ पर 2 बनाए, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। अगेन यहाँ पर हम ये देखिए ये वाला जो डबल क्रोशेट है वहाँ पर हम 3 बनाएंगे। हर एक हाफ डबल क्रोशेट के बीच में एक चेन बुनेंगे। यहाँ पर 3 हाफ डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन लेने के बाद एक यहाँ और एक यहाँ, 2 हाफ डबल क्रोशेट, फिर से 1 चेन लेने के बाद यहाँ पर 3 हाफ डबल क्रोशेट, फिर से 1 चेन, 2 3 2 3। इस तरीके से हम ये वाली रो, ये वाली रो और ये वाली रो 3 रफल रोज फिनिश करते हैं। बनाने के बाद फिर मिलती हूँ, फिर यहाँ पर बटन होल का क्या तामझाम करना है वो सिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स ये देखिए ये रफल्स का लुक इस तरीके से आएगा। अभी मेरी ये रो भी फिनिश होनी बाकी है और बाद में ये और ये वाली रो भी मैं बनाऊंगी। लेकिन क्योंकि अभी शूट हो सकता है तो मैंने सोचा कि बटन होल का जो लास्ट शूट बचा है वो बता दूं, ताकि बाद में मैं आपको पूरा फ्रॉक की जो पूरी लुक है वो दिखा सकूं। तो बटन होल के लिए हमें ये वाला रंग चाहिए जिससे हमने ये टॉप पार्ट बनाया है फ्रॉक का। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं बटन होल, ये देखिए बटन हमारे ये वाली साइड पर लगेंगे और बटन होल हम ये वाली साइड पर बनाएंगे। ठीक है, तो बटन हम किस तरीके से बटन लगाएंगे, ये देखिए बटन होल कहाँ पर बनाएंगे, पहले तो यहाँ पर बनाएंगे, फिर मैं ये वाली रो जो है सॉलिड रो उसे स्किप करूँगी और ये वाली में बनाऊँगी, फिर एक को स्किप करूँगी और ये वाली में बनाऊँगी, फिर एक को स्किप करूँगी और ये वाली में बनाऊँगी। तो मेरे यहाँ पर 4 बटन आएंगे। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना तो आप स्टिच मार्कर लगाकर भी अपना बटन होल सेट कर सकते हैं। तो मुझे क्योंकि सॉलिड रो में ही बनाना है इसलिए मुझे स्टिच मार्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने जिस और हमें बटन लगाने हैं वहाँ पर टॉप स्टिच पर मैंने अपना धागा अटैच कर लिया है और एक चेन बना ली है। अब सेम स्टिच में मैं एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए टॉप स्टिच में सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा, ये देखिए यहाँ पर बॉटम स्टिच है, ये देखिए यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। जो जिस वाली स्टिच में हमने ये डबल क्रोशेट बनाया है वहीं पर हम, ये देखिए यहाँ पर सेम स्टिच में हुक डालेंगे और एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अभी हम फिर से ये वाली स्टिच में बनाएंगे जहाँ पर हमारे सिंगल क्रोशेट एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, वही जगह पर हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। अगर इस तरीके से बुनने से आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा, देखिए मेरा तो नहीं श्रिंक हो रहा, अगर हो रहा है तो आप बीच में एक आध सिंगल क्रोशेट एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ये देखिए एक सिंगल क्रोशेट बना। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बनाएंगे ये वाली स्टिच में, ये देखिए इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से ये पूरा पोर्शन, ये देखिए यहाँ तक हम सिंगल क्रोशेट इसी तरीके से बुनते हुए पहुँचेंगे और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए ये पूरा पोर्शन फिनिश करने के बाद यहाँ पर बीच में हमारे पास एक चेन या फिर एक स्टिच होगी, वहाँ पर हमें एक स्लिप स्टिच लेनी है इस तरीके से, और फिर ये वाली साइड वही वाले पैटर्न को रिपीट करना है। ये देखिए मैंने आपको दोनों जॉइंट्स में ही बताया था
कि दोनों जॉइंट्स जो है जहाँ पर सिंगल वहाँ पर ही, लेकिन कुछ बुनाई करने के बाद वो श्रिंक होने लगा था, इसलिए मैंने हर एक जॉइंट्स के बीच में ये देखिए इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशेट एक्स्ट्रा डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर हम बीच में जो ये स्पेस है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर हम ये वाले जॉइंट में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर यहाँ पर बीच में जो स्पेस है वहाँ पर बनाना है। लेकिन यहाँ क्योंकि बटन होल बनाना है इसलिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट नहीं बनाएंगे, उसकी जगह 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। यहाँ पर आप 2 या 4 चेन भी बना सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपको कितना बड़ा बटन यहाँ पर यूज़ करना है। तो आप 2 चेन बनाएं, फिर इस तरीके से लूप मिलेगा आपको सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद। ये देखिए ये जो लूप मिला है उसमें से आपको अपने जो बटन जो आप यूज़ करने वाले हो उसको इस तरीके से निकाल के देख लेना है। अगर आपका 2 चेन लूप में से निकल जाता है तो आप 2 चेन लूप बनाएं, मेरा यहाँ पर 3 चेन लगेगा। अगर आपने बड़ा बटन यूज़ किया है तो 4 चेन बनाए। एक बार एक लूप बनाकर चेक कर लीजिए कि आपका बटन हो उसमें से अच्छे से निकल जाता है या नहीं निकलता। अब देखिए अब फिर से हमें ये वाली स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से ये जो जॉइंट है यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हम एक स्टिच को इस तरीके से अंदर लेके एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से जॉइंट में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, अगेन यहाँ पर बीच में एक सिंगल क्रोशेट, अगेन जॉइंट में एक सिंगल क्रोशेट। और अब मेरे ख्याल से बटन होल वाला पोर्शन आ चुका है, ये एक हमने स्किप किया। अब यहाँ पर हमें फिर से एक बटन होल बनाना है। ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर यहाँ जॉइंट में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर यहाँ पर बीच में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर यहाँ जॉइंट में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट और फिर यहाँ जॉइंट में एक सिंगल क्रोशेट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिर से एक बटन होल बनाएंगे और फिर जो हमारी टॉप यहाँ पर एक बटन होल बनाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 3 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशेट, और ये वाला पोर्शन हमारा फिनिश हो जाएगा बटन होल वाला। और फिर हम ये देखिए ये सामने वाली साइड पर यहाँ पर फिर एक छोड़ के यहाँ पर, फिर एक छोड़ के यहाँ पर और फिर एक छोड़ के यहाँ पर बटन स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर जो टेल हमारी होगी उसे छुपा लेंगे। ठीक है, तो हमें इतना काम करना है। नीचे मुझे रफल्स बनाने हैं, ये बटन होल फिनिश करना है, बटन लगाने हैं और शायद आगे मुझे यहाँ पर एक फ्लावर भी बनाकर लगाना है। तो मैं इतना सारा काम फिनिश करने के बाद फिर इस फ्रॉक के फाइनल लुक के साथ आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 बटन भी लगा लिए हैं। ये देखिए मैंने दोनों साइड 3 रो रफल्स की भी पूरी कर ली है और यहाँ पर मैंने ये प्यारा सा छोटू सा फ्लावर भी बनाकर अटैच कर लिया है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आप अगर चाहे तो इसे और भी अच्छे से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आइडिया लगाकर और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। मैंने इतना किया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले फ्राइडे को। तब तक के लिए बाय बाय।